बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 दिसंबर पाकिस्तान में बुध की शाम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर हमारे मौजूदा मिलिट्री जनरल्स और मौजूदा पूरे सिस्टम ने एक नया लो टच किया है। उन्होंने अपने लो जाने का या ये बताने का कि हमारा अब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हम किसी हद तक भी गिर सकते हैं, इसका आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डिस्प्ले हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दो टिकटॉकर्स अपीयर हुए। एक का नाम रजब भट्ट है और एक का नाम नदीम नानीवाला। दोनों बरतानिया में थे। नदीम नानीवाला तो शायद ब्रिटिश सिटीजन है, उसको वहां से वापस लाया गया। वो अपनी मर्जी से आया, बुनियादी तौर पर दिखाया ऐसे गया कि इन दोनों को वापस लाया गया। एक का बरतानिया वालों ने खुद वीज़ा कैंसिल कर दिया, तो आप उसे डिपोर्ट ही समझेंगे, क्योंकि जब वीज़ा कैंसिल हो गया तो वहाँ से जाहिर है उन्होंने बरतानिया छोड़ना था, तो डिपोर्ट ही हुए। लेकिन हमने ये कल ही ट्वीट भी कर दिया था और कई हफ्ते पहले ही आपके सामने स्टोरी भी रख दी थी, वो बताते हैं कब रखी थी। लेकिन हमने कल ही कह दिया था कि ये बिग ब्रदर सब कुछ कर रहे हैं और इनको नई सफ़बंदी के लिए पाकिस्तान लाया जा रहा है, तो इस खबर के ऊपर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा ट्वीट देखिए जो हमने कल किया था, जब ये अभी बरतानिया से नहीं आए थे। अब ज़रा याद कीजिए, हमने आपके सामने अब से चंद महीने या चंद हफ्ते पहले एक खबर रखी थी, जब सरफराज चौधरी जिन्होंने डकी भाई को अरेस्ट किया था, और हमने आपके सामने खबर रखी थी कि हमारे ज़राए कह रहे हैं कि जो NCCIA इदारा बनाया गया था सबसे पहले FIA में से निकाल के, साइबर क्राइम विंग पहले होता था FIA के अंदर, उसको बड़ा कर दिया गया, एक NCCIA टाइप की एजेंसी बना दी। एजेंसी समझिए कि पूरा एक इदारा बना दिया। पहले साइबर विंग तो एक विंग था, छोटा सा एक सब डिपार्टमेंट था, लेकिन NCCIA FIA की तरह, पंजाब पुलिस की तरह एक पूरा इदारा खड़ा कर दिया। उसके डायरेक्टर से सरफराज चौधरी। याद कीजिए किस तरीके से डकी भाई को उठाया था, और हमने तभी आपको बताया था कि ये जो उठाया जा रहा है इसके पीछे गेम सारी क्या है। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि लौंडा लपाड़ा जी मतलब मंसूर अली खान साहब ने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए थे डकी भाई के ऊपर। सरफराज चौधरी साहब को बैठकर खुल के खेलने का मौका दिया था, और सरफराज चौधरी साहब ने वो इल्ज़ाम लगाए थे डकी पर कि लग रहा था कि शायद यजीद से भी दो हाथ आगे डकी भाई जो है वो कोई क्रिमिनल है। जो मंसूर अली खान थे वो कोई ऐसे सवाल नहीं करते थे जिससे सरफराज चौधरी कोई एक्सपोज हों या वो कोई सबूत दें जो वो बातें कर रहे हैं। जब वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते थे और अगर मंसूर अली खान को सवाल पूछ ही लेते थे, वो कहते थे अभी मैं नहीं बताऊंगा, और ये आगे चल पड़ते थे। फिर याद कीजिए उसके चंद दिन के बाद या चंद हफ्तों के बाद सरफराज चौधरी ही उठा लिए गए। असल में तब हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि बुनियादी तौर पर सरफराज चौधरी को हमारे ज़राए क्लेम कर रहे हैं कि MI ने ही उठाया। अब हम आपको खबर की तस्दीक मजीद तरीके से कर देते हैं। अब तो खैर सब कुछ खुल के सामने आ गया, हमारी खबर की तस्दीक कई और लोगों ने भी कर दी, वो भी बताते हैं आपको। लेकिन हमें ये जो खबर मिली थी ये NCCIA के अंदर से मिली थी, क्योंकि उनका कहना यह था कि हमारे बंदे उठा लिए हैं MI ने, और उनका क्लेम यह था कि ये इनको पेश नहीं करेंगे जब तक मीडिया में खबर नहीं आएगी, और कोई खबर दे नहीं रहा तो आप दे दें। हमने खबर दी थी और आपको यह बताया था कि अब ISI और MI हमारे ज़राए के मुताबिक एक दूसरे के साथ खुला लड़ाई कर रही है इस सारे केस के अंदर। एक ने पहले फंसा दिया, सरफराज चौधरी को इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ मंसूर साहब से इंटरव्यू करवा दिए, और दूसरे अब आ गए हैं उनकी जान छुड़वाने के लिए। अब जो हमने उस वक्त खबर दी थी वो लग तो एक दीवाने का ख्वाब ही रहा था, कई लोगों ने उस पर सवाल भी किए। लेकिन जिस दिन डकी भाई रिहा होने के बाद उन्होंने अपनी पहली वीडियो की, एक एक बात उन्होंने अपने मुंह से मानी कि एक बिग ब्रदर था, और फिर उन्होंने DG MI के नारे मारे, और फिर उन्होंने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के नारे मारे, तो आपको सब कुछ अय्या हो गया कि हमने जो कई हफ्ते या कई महीने पहले आपको बताया था वही स्टोरी है। उसी वक्त हमने आपको यह भी बताया था कि और जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं और YouTube के ऊपर हैं, जैसे हमने आपको उस एस्ट्रोलॉजी का भी बताया था कि उनको भी बीच में धर लिया है। फिर हमने रजब भट्ट का भी आपको बताया था जिसकी आज खबर है कि उसको भी धर लिया है। बाकी भी आपको कहा था कि वो पतलू शतलू ये सारे बिल्कुल जो कचरा था ना नीचे, मतलब जिनको आप ये कहें कि कई दफ़ा व्यूअरशिप तो होती है, लेकिन कई व्यूअरशिप कोई इस तरह की नहीं होती कि वो इफेक्टिव होती है, लेकिन वो बस लोग उनको देखते हैं। तो जो नीचे सोशल मीडिया का कचरा था ना, वो इन्होंने सारा अब अपने साथ करना है और इमरान खान मुखालिफ प्रोग्राम करने हैं। उसका तरीका ये किया गया कि एक आध के पहले इंटरव्यू करवाए गए टीवी में, और इंटरव्यू के बाद उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। फिर एक आध को उठा लिया, जैसे डकी भाई को उठा लिया, बाकी सबको उस मुकदमे में नामजद करके मुल्क से फरार करवा दिया। बाहर बैठकर वो बेचारे डरते रहे, और फिर बिग ब्रदर बन के उनको सब वापस ले आए।
अब कल ये रजब भट्ट साहब थे, टिकटॉकर जो हैं, ये कल लंदन से निकले और इनके साथ नदीम नानीवाला थे। इनकी जो लंदन से निकलते हुए तस्वीर थी, वीडियोस थी, और फिर प्लेन के अंदर बैठे हुए वीडियोस, वो ऐसा टीवी चैनल जारी कर रहा था जो इस वक्त टाउट टीवी चैनल है, उनके ही नुमाइंदे लंदन से वो वीडियोस और सब कुछ जारी कर रहे थे। तो वहीं से हमें नजर आ रहा था कि इनको कौन लेके आ रहा है। फिर इंटरेस्टिंग हुआ कि जब इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया तो एक शख्सियत वो सीधी ही अंदर पहुंच गई टर्मिनल के, मतलब कि बिल्कुल अंदर जहाज से इन्हें लेने चले गए। अमूमी तौर पर तो ऐसा होता है कि मुजरिमों को लिया जाता है या वीआईपीज़ को लिया जाता है। अब ये बेचारे तो इस वक्त दोनों ही नहीं थे क्योंकि अदालत ने इन्हें बेल दी हुई थी, वीआईपी वाली तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल इनको अंदर लेने गए और वही शख्सियत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इनको लेकर फिर रही थी। अच्छा, अब आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी कि वो शख्सियत जो इनको साथ ले लेकर फिर रही थी वो वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान साहब के राइट हैंड मलक जमान नसीब हैं। ये उनकी पार्टी के लाहौर के शायद कोई ओहदेदार भी हैं और उनके राइट हैंड हैं। बेशुमार तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर उनकी अलीम खान साहब के साथ मौजूद हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग काम यह हुआ कि इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले से ही जमानत दी हुई थी। आज ये अदालत पहुंचे और अदालत ने इन्हें 10 दिन की जमानत और दे दी। लेकिन इंटरेस्टिंग काम यह हुआ कि अदालत के अंदर ये गाड़ी पर गए पूरे प्रोटोकॉल के साथ, और गाड़ी कौन चला रहा था? मलक, यही जो नसीब, मलक जमान नसीब हैं, अलीम खान साहब के राइट हैंड, वही उन्हीं की गाड़ी थी, वही गाड़ी चला रहे थे। जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप लोगों को यह प्रोटोकॉल कैसे, इधर तो इमरान खान की गाड़ी नहीं आने दी जाती थी, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती थी कि इमरान खान व्हील चेयर पर बैठकर अंदर आए, गाड़ी नहीं आने दी जाएगी। जब यह पता था कि ऊपर स्नाइपर बिठाए हुए हैं और इमरान खान को वहां कत्ल करना है, और ये इमरान खान पहले टेलीविजन पर बता चुके थे, तब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमेंट थी कि उनको गाड़ी से निकालें, बुलेट प्रूफ गाड़ी में से, उन्हें व्हील चेयर पर बिठाएं और उन्हें व्हील चेयर पर अंदर लेके आए ताकि ऊपर से स्नाइपर्स उन्हें गोली मारकर कत्ल कर सकें। खैर, वो सब कुछ आपको मनाजर याद होंगे उसके बाद वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। लेकिन आज रजब भट्ट और ये जो नानीवाला है, इनको उस गाड़ी के अंदर बिठाकर अंदर ले जाया गया और उसी गाड़ी पर बड़े प्रोटोकॉल के साथ बाहर लाया गया। जब इनसे पूछा कि आप अंदर कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा मैंने तो इनसे लिफ्ट ली है। और वो किनसे ली थी? वही मलक जमान नसीब जो अब्दुल अलीम खान साहब के राइट हैंड है। अब हमारे जराए क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे ये जराए क्लेम कर रहे हैं कि एक अहम वजीर के घर पर मिनिस्टर कॉलोनी में यही रजब भट्ट और नानीवाला इस वक्त मौजूद है। हो सकता है उनको बाद में कहीं और शिफ्ट किया जाए, लेकिन इस वक्त उनकी आओ भगत जो है, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में कुछ तकरीबन 7:30 शाम के बज रहे हैं। तो हम पूरे बावसूख जराए से आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद के मिनिस्टर इनक्लेव में एक मिनिस्टर के घर पर बैठे हुए हैं। अच्छा, अब जरा ये तो हो गई सारी जो रजब भट्ट और इनके साथ। इससे पहले जो मिस्टर पतलू है, वो जो 4 जमातें पड़े हुए हैं और गलीज गाली गलोच करते हैं वो उसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, और उसी तरह का आप यही कहिए कि जैसे गंदी फिल्में होती हैं उसी तरह का गंदा उनका लुच्चरपन सारा कंटेंट है, इसलिए शायद लोग ज़्यादा देखते हैं। उनको पहले ही उनसे इन्होंने मजाज नाम का एक चैनल शुरू करवाया है। अब उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम पाकिस्तानियों के बयानिए के खिलाफ बयानियां बनवाना है। जब मिस्टर डकी को पकड़ा गया था तो हमने आपको तभी बताया था कि अब सिस्ट्रोलॉजी हो या दूसरे रजब भट्ट, इन सबको इस केस में लपेटा जाएगा, और फिर लपेटा गया। और उसके बाद एक दिन मैंने आपको बताया था कि सिस्ट्रोलॉजी बेचारी स्मोक के ऊपर पंजाब हुकूमत की तारीफें कर रही हैं। अब आज दोबारा उसी सिस्ट्रोलॉजी की बेचारी की वीडियो आ गई है जिसमें वो डकी भाई का जो बिग ब्रदर है, MI के, जो कर्नल साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। गालिबन अगर मैं गलत नहीं तो Z से नाम शुरू होता है कर्नल साहब का। तो वो जो कर्नल साहब हैं उनकी तरफ बिग ब्रदर का इशारा किया जा रहा है, जो बिग ब्रदर आए और उन्होंने मदद कर दी और ये हो गया और वो हो गया। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं, ये सब कुछ तो जो होना था हो गया। अब ये एक नई सफबंदी है जो मौजूदा जर्नल्स कर रहे हैं, जिसमें ये जो मिस्टर पतलू है, जिसमें ये रजब भट्ट हैं, जिसमें ये जो सिस्ट्रोलॉजी है, डकी है, इस तरह के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, उन सब की अब गिरोहबंदी की जा रही है। उन सब के पीछे हो सकता है पैसा भी लगाया जाए। प्रोटोकॉल तो आपने देख ही लिया आज हाई कोर्ट के अंदर जो जमानतें। अब हमारे पास आप ये भी देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों में इनके वकील कौन होंगे। आपको नजर आएगा कि ऐसे लोग जिनके बारे में तासर है कि वो ISI के टाउट